रोज के किचन के काम करके आप भी थक चुके हैं क्या? तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काम करने की जो एनर्जी है वो 2 गुनी हो जाएगी। वीडियो बहुत ही कमाल का है, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती ही रहती हूँ। बहुत ही यूजफुल हैक मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी। पहला यूजफुल टिप मेरा आलू से जुड़ा हुआ है। आलू एक ऐसी सब्जी है ना जो हर सब्जी के साथ रंग जाती है। मेरे घर में बनने वाली सब्जियों में आलू सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अगर आप पूरा आलू छील के रखना चाहते हैं तो इस तरीके से ना पानी में डिप करके रखिएगा और कम से कम 2 से 3 बार इसे जरूर क्लीन कीजिएगा। डायरेक्ट छील के नहीं रख देना है, इसका जो स्टार्च है वो हमने निकालना है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आलू के लेयर जैसे काट के रख लिए हैं। इसे भी मैं कट करके इसी तरीके से फूड कंटेनर में रखने वाली हूँ। इस तरीके से आलू को छील के 2-3 बार वॉश करके अगर आप पानी से फील करके रखते हैं, हफ्ते भर तक ये आलू चल जाते हैं। इस तरीके से आलू को कट करके आप फ्रिज में रख सकते हैं और जब चाहे इसकी रेसिपी बना सकते हैं। अलग से आपको आलू छीलने के लिए बिल्कुल नहीं बैठना होगा। तो इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं आप आलू को छीलकर स्टोर करने के लिए। आप अगर डेली लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं और बिल्कुल आपके पास टाइम ही नहीं रहता है कि फटाफट से कौन सी रेसिपी बनाए, तो आलू से जुड़ी हुई बहुत ही आसान सी रेसिपी अवेलेबल है यूट्यूब पे। एक बार आप वॉच कीजिएगा, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो मुझे तो आलू वाली ट्रिक सबसे बेस्ट लगती है। इसे एक बार जरूर ट्राई आउट करके देखिएगा। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। हम खाना बना रहे होते हैं और कुछ आटा ऐसा होता है जो कि एक्स्ट्रा लग जाता है, यानी कि इतने आटे की हमें जरूरत नहीं होती है पर आटा एक्स्ट्रा लग जाता है। तब इस आटे को कैसे स्टोर करके रखें। और दूसरा, अगर आप अगले टाइम के लिए पहले से आटा स्टोर करके रखते हैं तब भी ट्रिक आपके लिए काम आएगी। तो देखिए, ये तेल वाले पाउच मेरे घर में बहुत ज्यादा आते हैं, मैं इसी में तेल लेकर आती हूँ। अगर आपके घर में 1-2 ही आते हैं तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस पाउच को ना मत फेंकिए, ये पाउच आपके बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। इसमें अगर आप आटा रखते हैं तो ऊपर से आपको तेल नहीं डालना होगा क्योंकि इसके अंदर पहले से तेल होता है थोड़ा बहुत। अगर आपको लगता है कम है तो आप यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप डाल सकते हैं इसके अंदर तेल। और इस आटे को आप मानेंगे नहीं, हफ्ते भर तक आप इस तरीके से कवर करके रखेंगे, ये काला नहीं होगा। इसके अलावा आप किसी भी कंटेनर में आटा स्टोर करके रख दीजिए, अगले दिन ही वो आटा काला हो जाता है। आप उसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो आटा खराब हो जाता है, कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत हवा उसके अंदर चली जाती है। पर इस तरीके से इस तेल वाले पाउच में अगर आप आटा रखते हैं तो आपका आटा 1% भी खराब नहीं होता है। तो ये ट्रिक मुझे सबसे बेस्ट लगती है। इससे पैकेट है वो भी यूज में आ जाते हैं और जो आटा है बिल्कुल भी काला नहीं होता है। तो ये ट्रिक आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तेल बहुत ज्यादा कम लगता है, कंटेनर आपके खराब नहीं होंगे। अगला यूजफुल हैक हरी सब्जियों से जुड़ा हुआ है। तो हमारे बच्चों को ना हम कितना ही कुछ कर ले पर हरी सब्जियां तो वो खाने का नाम ही नहीं लेते हैं क्योंकि उनको उनका स्वाद अच्छा नहीं होता है, कलर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने आलू पालक को बॉईल किया है। आपने देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा ना पानी निकला हुआ है। अगर आप भी बॉईल करके बनाते हैं कि इससे थोड़ा सा इसका जो स्वाद है वो कम हो जाए और बच्चे इसे आसानी से खा लें, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर बच्चा फिर भी नहीं खाता है बिल्कुल भी पालक वगैरह सब्जी को, तो आप इसका जो पानी है इसका भी यूज कर सकते हैं पराठा बनाने के लिए। तो मैं इस तरीके से बच्चे को पालक खिलाती हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप अपने बच्चों को भी इस तरीके से खिला सकते हैं। इससे उनकी बॉडी की जो आयरन की कमी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वैसे ही सिमिलर चुकंदर भी होता है। चुकंदर का स्वाद भी बहुत ज्यादा तुरा होता है जिसे बच्चे खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जैसे मैंने पालक को बॉईल करके आपको इसका जूस निकाल के बताया है, वैसे ही आपने चुकंदर को भी कट करना है, मिक्सर में से चलाना है और उसका जितना जूस है उससे आपने पराठे का आटा लगाना है और उसके बाद में आप ये बच्चे को खिला सकते हैं। बच्चे खुशी खुशी खाएंगे। आप चाहते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा थोड़े से मसाले ऐड कर लीजिए जिससे कि बच्चे के खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप बच्चे को चुकंदर भी खिला सकते हैं। आपको ये ट्रिक अच्छे लगते हैं तो प्लीज ट्रिक को लाइक कर दीजिए। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा खाना बच्चों को खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बच्चों से पूछेंगे जंक फूड तो बच्चे 1 मिनट में हाँ कर देते हैं खाने के लिए, पर इस तरह के फूड खाने के लिए मना करते हैं। तो इन ट्रिक को यूज कीजिए। अगला यूजफुल हैक मेरा बीटर से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, बीटर से हम बहुत ज्यादा बैटर तैयार करते हैं।
यहाँ पर मैं बेसन आपको बीटर की मदद से निकाल के बता रही हूँ। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके को आप अपनाएंगे तो आपको जो चम्मच की जरूरत है वो बिल्कुल नहीं होगी और जो आपका आटा है वो भी बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। तो बीटर को कुछ इस तरीके से आप पकड़िए, इसके अंदर डालिए, हल्का सा ही आपने इसे घुमाना है और आप देखेंगे जितना आटा है ना वो बीटर के अंदर बहुत आसानी से बैठ जाता है और इस तरीके से आप आटे को बाहर निकाल सकते हैं। ये ट्रिक भी बहुत यूजफुल है अगर आप भी बेसन वगैरह से पकोड़ा बना रहे हैं और आपको आटा निकालना है। तो इस तरीके से आप बीटर की हेल्प से भी आटा आसानी से निकाल सकते हैं। तो पकोड़े बनाते वक्त इस ट्रिक को एक बार यूज करके देखिएगा। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है। देख लेते हैं आज के अगले यूजफुल हैक। खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए हम प्याज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आज मैं प्याज कट करने का नया तरीका आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इन्हीं स्टेप का आप फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर प्याज का आपने छिलका निकालना है, इसके जड़ वाले हिस्से को नहीं काटना है और इसके पीछे जो पूंछ वाला हिस्सा है इसे भी नहीं कट करना है। बस आपने प्याज का छिलका उतार लेना है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप इसका छिलका पहले निकाल लीजिए। क्या आप भी छिलका सब्जियों का फेंक देते हैं? तो अगली बार मत फेंकिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन छिलके का बहुत अच्छे से यूज करके बताने वाली हूँ और इन ट्रिक को देखने के बाद आप जरूर कहेंगे काश हमें पहले पता होता तो हम इसे यूज करते, क्योंकि हमारे इंडिया में 90% जो कचरा है वो घर में से ही निकलता है और इस कचरे को अगर हम ठीक तरीके से डिकम्पोज नहीं करते हैं या ठीक तरीके से डस्टबिन में नहीं डालते हैं तो यही हमारे इन्वायरमेंट को खराब करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए मैं तो कभी भी अपने किचन से निकलने वाले सब्जियों के कचरे को नहीं फेंकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे जुड़ी हुई ट्रिक आपको जरूर बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्याज और प्याज का देखिए पूंछ वाले हिस्से को मैंने नहीं काटा है, ना ही इसके जड़ वाले हिस्से को मैंने कट किया है। अब अपने प्याज में कुछ इस तरीके से कट लगाने हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा कट लगा रही हूँ। अगर आप ये काम पहले कर चुके हैं या आपको प्याज काटते रहते हैं तो और बारीकी से यहाँ पर इस तरीके से आपने इस पे कट लगाना है। तो इस तरीके से आपने इसे कट लगाते जाना है। पूरे राउंड शेप में हमने प्याज के ऊपर कट लगाना है। आधा आधे हिस्से में ही हमने चाकू को लगाना है, पूरी तरीके से चाकू नहीं लगाना है, नहीं तो प्याज पूरी तरीके से बिखर जाएगा। इसके बाद प्याज को आप कुछ इस तरीके से पकड़िए और एक ही बार में आप पूरे प्याज की बारीक चॉपिंग कर सकते हैं। तो ये ट्रिक मैंने शेफों को करते हुए देखा है, एक बार मैंने भी इसे ट्राई किया और देखिए बहुत आसानी से ना प्याज पूरा एक ही बार में कट चुका है। इतना बड़ा प्याज काटने के लिए हमें 2 टुकड़े में करना होता है जिससे हमारे आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आते हैं और प्याज को कट करना भी एक बहुत बड़ा सिरदर्दी होता है कि बिना आंसू लाए हम इस प्याज को कैसे काटें। तो इस ट्रिक को आप अपना सकते हैं। बारीक से बारीक कटिंग आप प्याज की कर सकते हैं। बस प्याज को ना आपने इस तरीके से ही कट करना है जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। पूंछ वाले हिस्से को नहीं काटना है, ना ही इसके जड़ वाले हिस्से को काटना है। बीच वाला जो गुदा है इस पे चाकू की आपने इस तरीके से लंबे लंबे निशान लगाना है और इसके बाद में इसे बारीक बारीक आपने कटिंग कर लेनी है। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। चैनल पे बहुत सारे यूजफुल ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर करे हैं जो आपके घर और किचन की लाइफ को आसान बनाते हैं। इनके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है और जो आपके काम है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। तो जब भी हम किचन वगैरह में काम करते हैं ना तो खलबत्ते का यूज करते हैं। तो खलबत्ते को जब हम यूज करते हैं तो आपने देखा होगा ये बहुत ज्यादा ना आवाज करता है। तो इसके लिए आप इसके बेस में एक कपड़ा इस तरीके से सेट कर लीजिएगा। किचन डस्टर को भी आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं और खलबत्ते में जब भी आप मसाला वगैरह पीटते हैं तो इसके साथ ही आप नमक ऐड कर लीजिएगा। नमक दरदरा होता है जिसकी वजह से जो मसाला है बहुत ही आसानी से बहुत कम टाइम में अच्छे से पीस जाता है। खलबत्ते के बेस में कपड़ा लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि खलबत्ते से बिल्कुल भी आवाज बाहर नहीं आती है। अगर आप ये कपड़ा नहीं लगाते हैं और इसके बिना आपने इसे यूज किया है तो आपने भी सुना होगा इसमें बहुत तेज आवाज आती है जो कि दूसरों को डिस्टर्ब करती है। तो इस ट्रिक को आप भी यूज करके देखिए। देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। गरम तवा होते हुए अगर हम फिर से सब्जी गर्म करने के लिए गैस जला रहे हैं तो बिल्कुल ना जलाएं। बस आपने गरम तवे पर स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तन में सब्जी लेके या रोटी या जो भी आप चावल गर्म करना चाहते हैं वो रख दीजिए। हल्का सा पानी डाल दीजिए। आप देखेंगे इस गरम तवे पर ये जो सब्जी है, तरकारी है, ये आपने जो चावल रखे हैं वो गर्म हो जाएंगे और आपको अलग से गैस नहीं जलाना होगा। बस इस गर्म तवे के रहते हुए ही आपकी सब्जियां गर्म हो जाएगी। तो आई होप इस यूजफुल ट्रिक को आप अपनाना चाहेंगे। इसके लिए गैस वेस्टिंग बिल्कुल नहीं होती है। छोटा सा ट्रिक है, जरूर अपना के देखिएगा। अगला यूजफुल हैक, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं। जब भी मैं उन्हें कॉफी, दूध या चाय देती हूँ तो अक्सर ना वो आपस में झगड़ने लग जाते हैं क्योंकि कप एक जैसे देखते हैं, उन्हें पहचान नहीं आती है
आप इनकी पहचान अलग कर सकते हैं नेल पेंट की मदद से। तो यहाँ मैंने नेल पेंट ली है, जो भी कलर की आपके पास अवेलेबल है उसका आप यूज कर सकते हैं। और जो भी कप है, ग्लास है, उसके ऊपर एक अल्फाबेट बना दीजिए जो उनके नाम से स्टार्ट होता है। तो मेरे 2 बच्चे हैं, तो एक का नाम वी से स्टार्ट होता है, एक का एन से होता है। तो दोनों ही कप पे मैं अलग अलग कलर से यहाँ पर उनके फर्स्ट अल्फाबेट लिख रही हूँ, ताकि वो इन कप को पहचान पाए। और जब भी नेक्स्ट टाइम मैं इसमें दूध, कॉफी कुछ दूं तो वो आपस में झगड़े नहीं। अगर आपके घर में भी ऐसा बार बार होता है, बच्चे आपस में झगड़ते हैं, लड़ते रहते हैं कि अरे मेरा कप है, तुम्हारा कप है, तो ये ट्रिक को अपना के देखिएगा। तो आप कप के किसी भी हिस्से में ये मार्क कर सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा इनसाइड अंदर की तरफ ना करें, क्योंकि गर्म दूध या कॉफी आप डालेंगे तो नेल पेंट पिघल सकती है। तो ये भी छोटा सा ट्रिक आप जरूर अपनाना चाहेंगे। आप ये ट्रिक प्लेट और थाली पे भी कर सकते हैं, इससे अलग से पहचान आ जाती है और बच्चे आपस में बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे। मेरे ये बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आपस में वो जरूर बहस करते हैं कि आपका कप या मेरा ग्लास या मेरी थाल कौन सी है। छोटा सा ट्रिक है, जरूर करके देखिएगा, आपके काम को आसान बनाएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा दीपक को लेके है। जब भी हम दीपक में इस तरह का लंबा बाती लगाते हैं, आपने देखा होगा बाती ना पहले से ही जल जाता है, फिर से हमें तिल्ली या किसी भी चीज की वजह से इस बाती को ठीक करना होता है। अब बार बार इस काम को करने के लिए स्पेशल हमें टाइम निकालना होता है। तो आप यहाँ सेफ्टी पिन का यूज कर सकते हैं। इससे बाती को आप सेंटर में भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं, जैसा कि आप रखना चाहते हैं। इससे आपको बाती बीच में आगे बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना ही बाती जल जाने का टेंशन होता है। तो इस तरीके से एक सेफ्टी पिन की मदद से आप बाती को अच्छे से अटका सकते हैं। ये छोटा सा ट्रिक ट्राई आउट करके देखिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे लाइफ टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं। सेफ्टी पिन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, और जितना तेल दिए में है वो सारा तेल ये बाती ले लेगी अपने में, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। छोटा सा ट्रिक है सेफ्टी पिन से रिलेटेड, इसे यूज करके देखिएगा। बीच बीच में इस तरीके से आपको तीली या कोई लकड़ी की मदद से इस बाती को ठीक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि यहाँ दूसरे वाले स्टील दिए में मुझे जरूरत पड़ रही है। ये बीच बीच में बाती को मुझे फिर से ठीक करना होता है। अगर आपके साथ भी बार बार होता है तो इस सेफ्टी पिन वाले ट्रिक को यूज कीजिएगा। आपके घर में भी बच्चे बड़े सभी होंगे और उनकी कुछ ना कुछ दवाइयां जरूर चलती रहती है। मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी, जुकाम सबको होते हैं, हल्का फुल्का ही सही सबको होता है। जब हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो इन दवाइयों को भी हमें साथ में ले जाना होता है। अच्छा, अगर हम इन्हें साथ में ले जाते हैं तो आपने देखा है ये बहने लग जाती है। इस तरह की जो सॉलिड फॉर्म में होती है, टैबलेट होती है, उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, पर जो लिक्विड वाली दवाएं होती है इनके साथ प्रॉब्लम होती है। तो आप यहाँ पर बलून का यूज कर सकते हैं। ये बलून बहुत ज्यादा महंगे नहीं आते हैं, मात्र 1 या 2 रुपए का एक ही बलून आता है। तो इस तरह के बैलून अपने साथ जरूर कैरी करें, और जब आप इसे ट्रेवल में ले जा रहे हैं बोतल को, तो इस तरीके से कवर कर लीजिएगा। एक बूंद दवा भी बाहर बिल्कुल नहीं आएगी। ये छोटा सा ट्रिक जरूर यूज करके देखिएगा। आप चाहते हैं तो आप बैलून को बीच में कट करके 2 बोतल पे भी लगा सकते हैं, पर एक बैलून एक ही बोतल पे लगाएंगे तो बहुत ज्यादा सेफ्टी और सिक्योर रहेगा। अगर गलती से दवाई निकलती भी है तो वो इस बैलून से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी। जैसा कि आपने कभी पानी डाल के भी देखा हो तो पूरी तरीके से पानी बैलून के अंदर ही रहता है। मौसम बदलते ही हमारे हाथ, पैरों या जोड़ों में दर्द होना भी स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए बहुत बार डॉक्टर आपको कहते हैं कि बर्फ से आप सिकाई करें जहां पे भी आपको पेन हो रहा है, या अभी हमको हल्की फुल्की मोच है तो उसमें हल्का हल्का पेन आने लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बर्फ के क्यूब को लेते हैं और कुछ इस तरीके से मसाज करने लग जाते हैं। पर आपने देखा होगा कि बर्फ हमें बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। जितनी देर हम मसाज नहीं करते उससे ज्यादा तो हमें इस बर्फ की वजह से ठंडा लग जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि इस बर्फ का भी यूज करें और हमें ठंडक भी बिल्कुल ना लगे। तो आपके घर में इस तरह के छोटे छोटे ये जो पर्स होते हैं ज्वेलरी के साथ आते हैं, हम इसका यूज नहीं करते, तो प्लास्टिक वाला मत लीजिएगा। इस तरीके से कपड़े वाला आप ले लीजिए पर्स, और इसमें डाल लीजिए आइस क्यूब। तो जितने इसके अंदर आ सकते हैं उतना आप डाल लीजिए, और इसके बाद में आप यूज कर सकते हैं इसका उस हिस्से पर जहां पे भी आपको दर्द हो रहा है। घर में छोटे बच्चे हैं, टीके लगते हैं, तो आपने भी देखा ही होगा कि बच्चों को बहुत ज्यादा दर्द होता है, और डॉक्टर भी कहते हैं कि बर्फ से सिकाई करें ताकि टीके की वजह से बच्चे को किसी तरह की दर्द और तकलीफ ना हो। तो हमें ये सिकाई का काम ना बार बार करना होता है। तो इस तरीके से आप इस पर्स का यूज कर सकते हैं कि आप इसमें आइस क्यूब डाल लें। ये जल्दी से मेल्ट नहीं होती क्योंकि डायरेक्ट इसमें हवा नहीं लगती है। इसके बाद में उन हिस्सों पर आप हल्के हल्के हाथों से सिकाई कीजिए जहां पे भी आपको दर्द हो रहा है। इस कूनी वाले हिस्से में लास्ट ईयर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से जैसे ही मौसम बदलता है मुझे काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है। बार बार बाम लगाने की बजाय मैं इस तरीके से पर्स में बर्फ की क्यूब रखती हूँ और अच्छे से सिकाई कर लेती हूँ। ये
यूजफुल ट्रिक आपको अच्छा भी लगेगा और यूजफुल भी लगेगा। तो जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं, जो आपके रिलेटिव्स में हैं, तो उन्हें ये ट्रिक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है बच्चों को डायरेक्ट बर्फ से सिकाई करने लग जाते हैं, जिससे बच्चे को दर्द से ज्यादा ठंडक लग जाती है। तो इस स्पेशल ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में इस पर्स को आप डायरेक्ट फ्रीजर के अंदर रख दीजिए। मैं इस पर्स को खोल के भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे बर्फ मेल्ट बिल्कुल नहीं होती है, हल्की फुल्की मेल्ट होगी भी तो वो सिर्फ पर्स के ऊपर ही जाएगी और हाथों की, पैरों की या जहां पे भी आपको टीका लगा है अच्छे से सिकाई हो जाएगी। ये स्पेशल ट्रिक आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आप देख सकते हैं आइस क्यूब वैसी की वैसी है, बस आप इसे फिर से फ्रीजर में रख दीजिए और जब आपको फिर से सिकाई करनी है इसे निकाल के आप इसका यूज कर सकते हैं। पापड़ का स्वाद हर खाने के स्वाद को बढ़ा देता है और इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं हमारे खाने में। दो तरीके से इसका यूज किया जाता है। एक तो आप इसे सेक के यूज कर सकते हैं, दूसरा इसे आप तेल में फ्राई करते हैं। सेकने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, डायरेक्ट आप इसे बर्नर पे रख दीजिए और आराम से सीख जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पापड़ का साइज छोटा है। अगर छोटे साइज का पापड़ है तो आप बर्तन भी छोटा ही लीजिए। बड़े बर्तन को लेंगे ज्यादा टाइम लेगा वो गर्म होने में। छोटा बर्तन अगर आप लेते हैं तो तेल भी जल्दी से गर्म हो जाएगा और बर्तन भी ज्यादा गर्म नहीं होगा, जिससे हमारे गैस की बचत होगी। तो इस तरीके से छोटे बर्तन का यूज करें। जैसे कि हमें कम सब्जी बनानी होती है तो हम छोटे बर्तन का यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही पापड़ को भी अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो छोटे बर्तन का ही यूज करें। बर्तनों को सोच के ही यूज करें, इससे हमारी गैस की बहुत ज्यादा बचत होती है। छोटे छोटे ट्रिक से हम घर की बचत कर सकते हैं। अच्छा, पापड़ फ्राई करें या तेल में कुछ भी आप फ्राई करते हैं तो इसे निकालने के लिए एक स्पेशल बर्तन का यूज करें, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है ना वो बिल्कुल वेस्ट में ना जाए। तो पापड़, पकोड़ा या फ्रायर्स आप फ्राई करते हैं तो उसे निकालने के बाद इस तरह की थाल का जरूर यूज करें, जिसका हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। पेपर पे तेल आने से पेपर का हम वापस यूज नहीं कर पाते, उसे फेंकने में ही जाना होता है। तो इस तरीके से थाल का आप यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा तेल भी बाहर आ जाता है और इस थाल में आप आटा लगा सकते हैं। तो थोड़ी छोटी छोटी बचत करना सीखे, इससे आपके घर के बजट का ख्याल रहता है। तो ये ट्रिक आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले यूजफुल हैक के लिए। यहाँ पर आज हम चाकू को गर्म करने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा बिल्कुल गैस नहीं चलाई है। जब सब्जी बन रही है उसी के बीच में मैंने यहाँ पर चाकू को गर्म किया है। इस गर्म चाकू से आज हम एक बोतल की कटिंग करने वाले हैं। तो आपके घर में भी इस तरह की वेस्ट बोतल जरूर होगी जो यूज होने के बाद अक्सर हम इसे फेंक देते हैं। तो इस बोतल का ही आज हम यूज करेंगे। तो बोतल को हम थोड़ा सावधानी से ऊपर से नीचे तरफ काटेंगे, जैसे कि आप मेरे हाथों को देख सकते हैं। अगर इस तरह का काम आपने पहले कभी नहीं किया है तो प्लीज आप ना करें, किसी और की हेल्प ले लें, क्योंकि इसमें अगर गलती से स्किन से टच होता है तो काफी ज्यादा स्किन को नुकसान हो सकता है, जल भी सकता है। तो हल्के हाथों से आप इसे करेंगे ना तो ये कट जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज किसी की हेल्प ले लीजिए। तो हल्के हाथों से मैं इसे कट कर रही हूँ और इसी तरीके से नीचे तक हमने इसको काट लेना है। बस निचले वाले हिस्से को पूरी तरीके से नहीं काटना है, थोड़ा सा हमने यहाँ पर छोड़ देना है, ताकि ये जो बोतल है कटने के बाद में आराम से खुल सके। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से हमने बोतल को काटना है। ये कटी हुई बोतल हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकती है। इसका यूज भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो आप इसके ऊपर फिर से इस ढक्कन को लगा सकते हैं। अब ये बोतल ठीक से बनके रेडी हो चुकी है। इसका यूज हम कैसे लेने वाले हैं? ठंड का सीजन आ चुका है और आपके घर में भी इस तरह के वेस्ट कपड़े जरूर होंगे जो कि वक्त के साथ कलर फीके कर देते हैं, जिसे हम यूज नहीं करते हैं और ये हमारे घर में रखे होते हैं बहुत सारे। तो आप इसे दान भी कर देते होंगे, पर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि हम नहीं कर पाते हैं और घर में निकलते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, इस विंटर सीजन कोई सा भी वेस्ट कपड़ा ले लीजिए जो आपके घर में रखा हुआ है, उसे सीजर से कट कर लीजिए। आप इसे पोछे में यूज करेंगे तो आपने देखा होगा हमें इसे क्लीन करने में बहुत ज्यादा घिन आती है। ठंड का सीजन है तो जितना हो सके हमें पानी से बचना चाहिए। तो क्या करें कि इस तरीके से हम यहाँ पर कोई सा भी वेस्ट कपड़ा जो भी आपके पास है, मेरे पास या मेरे हस्बैंड की बनियान है जो कि अभी वो नहीं पहनते हैं और ये काफी ज्यादा ढीला हो चुका है, तो मैंने इसे सीजर की मदद से कट कर लिया है। छोटे छोटे मैं 8-10 इसके टुकड़े कर लूंगी। इसका यूज करूंगी किचन में किचन डस्टर की तरह, पर यूज एंड थ्रो की तरह। बस यूज किया और डायरेक्ट डस्टबिन में डाल दिया, धोना नहीं है बार बार। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके आप रख लीजिए। ये बहुत कमाल का हैक है। तो काफी सारे टुकड़े मैंने कर लिए, करीबन 10-12 टुकड़े हुए हैं एक ही बनियान के अंदर से। थोड़े से छोटे थोड़े से बड़े जैसे भी आप कट कर सकते हैं। अब इनको अरेंज करने की बड़ी दिक्कत होती, तो आप इस घर में पड़ी इस बेकार बोतल को कट करके इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें काफी सारे कपड़े अंदर आ जाएंगे और जब भी आपको ऐसा लगता है कि किचन में कुछ गिर चुका है, तेल गिर चुका है या चाय गिर चुकी है, दूध गिर चुका है और उसको क्लीन करने के लिए हमें डस्टर की जरूरत है, पर डस्टर को हमें बार बार क्लीन करने से बचना है, इसलिए आप इन बेकार पड़े कपड़ों का यूज कर सकते हैं। बस कपड़े को आप यूज कीजिए और डायरेक्ट डस्टबिन में डाल दीजिए। ये छोटा सा हैक जरूर यूज करके देखिएगा, आपकी बहुत ज्यादा काम आएगा। यहाँ वेस्ट बोतल का भी यूज हो गया है, वेस्ट कपड़े का भी यूज हो जाएगा और ठंड से आप बचेंगे भी।
तो आई होप ट्रिक आपको पसंद आता है। ट्रिक आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।